हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 1 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सामान्य चतुर्भुज और आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल। यानी इस वर्कशीट के थ्रू हम जानेंगे एक नॉर्मल चतुर्भुज और एक आयत का परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये एक चतुर्भुज दे रखा है, इसका परिमाप निकालने के लिए हमें इनकी सारी भुजाओं का जोड़ निकालना होगा। यानी 4 भुजाएं हैं, चारों का हम जोड़ निकाल देंगे तो आ जाएगा परिमाप। जैसे कि 4 जमा 3 जमा 2 जमा 3 कितना आ जाएगा? आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज का परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना तो बहुत आसान है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक विकर्ण की लंबाई लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा AC, गुणा में यहाँ पे पहली हाइट है इस विकर्ण पे और ये दूसरी हाइट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 प्लस में H2 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और हमेशा आप AC नहीं लिखेंगे क्योंकि ये AC का नाम कुछ भी हो सकता है, PQR कुछ भी नाम हो सकता है। तो जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर D1, यानी इस विकर्ण की लंबाई को हम लेते हैं D1 गुणा में H1 जमा H2 बटे में 2। ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस केस में D1 की वैल्यू है 6, H1 की वैल्यू है 2 और H2 की वैल्यू है 3। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आ गया क्षेत्रफल? 2 को काटेंगे, 2 3 6 होता है 3 और गुणा में आ जाएगा 2 जमा 3 यानी कि 5। तो 5 3 आ गया 15 सेंटीमीटर की घात 2। याद रखना जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर की घात हम 2 ही लगाएंगे या मीटर की घात 2, जो भी भुजा है उसमें जो सेंटीमीटर मीटर जो भी है इकाई उसकी घात 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल चतुर्भुज के लिए। अगर हमें आयत दे रखा है तब क्या करेंगे, अगेन परिमाप तो वैसे ही निकालेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 6 जमा 3 जमा 6 जमा 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कह रखा है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत के लिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों। अब इस केस में देखो लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा में 3 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर की घात 2। तो बस आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले याद करने, परिमाप के लिए तो फॉर्मूला याद भी नहीं करना है क्योंकि जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ देंगे। बस क्षेत्रफल के लिए याद करना है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और एक नॉर्मल चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है D1, क्या लिखा था हमने, D1 H1 प्लस में H2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये होता है एक नॉर्मल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें एक प्रश्न दे रखा है कि अपनी नोटबुक का एक पेज लीजिए, यानी जिसमें आप मैथ्स का काम करते हैं ना उसी कॉपी का आपको एक पेज लेना है और उसके शीर्ष का नामांकन कीजिए। मान लीजिए आपने पेज लिया, वो कुछ ऐसा था। अब इसका आपको नाम लिखना है तो आप लिख देंगे ABCD। आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं। अब आगे कह रखा है सभी भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो आप एक स्केल लेंगे और इससे इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों नापेंगे। तो मान लेते हैं लंबाई आई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि इतना ही करना था। सेकंड क्वेश्चन में कह रखा है कि इसी पेज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लिखेंगे परिमाप, और परिमाप कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं का जोड़, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे 10 जमा में 15, अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है, जमा में 10 और क्योंकि ये 15 है तो इस साइड भी ये भुजा 15 ही होगी तो 15, फिर हम लगा देंगे सेंटीमीटर और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर।
तो परिमाप तो आसानी से निकल गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तो 15 गुणा में 10 दोनों को गुणा कर देंगे, आ जाएगा 150 सेंटीमीटर की घात 2। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब ये मैंने उदाहरण लिया है 10 और 15, इसकी जगह अगर आप स्केल से नापेंगे अपने पेज का साइज़ तो वो अलग भी आ सकता है। तो जो साइज़ आएगा आप वहाँ पे ये संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद उसे जोड़ना गुणा करना जो भी करना आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स यानी कि गणित की वर्कशीट, जो कि काफ़ी इजी थी एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन केस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना है तो वो भी दे सकते हैं। एंड बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।